एक दिव्यांग पत्नी के प्राइवेट पार्ट में उसके पति ने नींबू, फिटकरी और शराब की बोतल डाली। वह दर्द से जोर जोर से चिल्लाने लगी। उसकी नौबत मरने तक आ गई। दोस्तों, आखिर ऐसा क्या हुआ जो यह घटना घटी? इस घटना के पीछे की सच्चाई को जानने के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात पलवल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह घटना है हरियाणा के पानीपत की। हरियाणा के पानीपत की यह घटना है और जो आपको स्क्रीन पर यह लड़की दिखाई दे रही है, यह लड़की दिव्यांग है। दोस्तों, इसके साथ ही यह घटना घटती है। तो दोस्तों, इसका नाम है सीमा देवी, इसकी उम्र है 35 साल और आज से 14 साल पहले इसकी शादी हो जाती है और इसके पति का नाम होता है अरुण। उसकी उम्र है 40 साल। दोस्तों, अरुण मजदूर है, मजदूरी करके अपना भरण पोषण किया करता है। तो इसी तरह से उनका समय गुजर रहा होता है। सीमा के 2 बच्चे हो जाते हैं, दोनों लड़के होते हैं, एक 7 साल का, एक 10 साल का। तो उनका समय अच्छे से गुजर रहा होता है। लेकिन जो सीमा का पति होता है अरुण, वह रोज रोज सीमा से झगड़ा किया करता है। उसको लगता है कि सीमा मेरे पल्ले बंध गई, यह मेरे काबिल नहीं है। अगर इससे मेरी शादी ना होती तो मैं दूसरी शादी कर लेता। इस बात को लेकर सीमा से रोज उसका पति जो अरुण होता है वो झगड़ा किया करता है। लेकिन सीमा चुपचाप ये सारा झगड़ा सहन कर रही थी। अपने ऊपर जितने भी अत्याचार हो रहे थे उस सारे अत्याचार को वह सहन कर रही थी, क्योंकि उसको बच्चों की फिक्र थी। उसको लगता था कि अत्याचार में नहीं सहूंगी तो मेरे बच्चों का भविष्य खराब हो जाएगा। तो बच्चों के ऊपर सारे दुख दर्द को वह सहन कर रही थी। और दूसरी बात, वह अपाहिज थी, ज़्यादा काम भी नहीं करती थी। इसके ऊपर भी उसके ऊपर डांट लगाई जाती थी अरुण के द्वारा। तो दोस्तों, इसी तरह से कुछ समय के बाद एक दिन अरुण उसको सुबह सुबह बहुत ज़ोर से पीट रहा था। वह ज़ोर से रो रही थी, उससे कह रही थी कि मुझे मत मारो। लेकिन अरुण उसको मारता ही जा रहा था। अच्छी तरह से उसे मारने पीटने के बाद वह घर से बाहर चला जाता है और फिर दिन भर बाहर रहने के बाद शाम को शराब पीकर वापस घर की तरफ लौटता है। जैसे ही वह दरवाजे पर आता है तो उसको सामने सीमा बैठी हुई नजर आती है और सीमा से फिर कहता है कि तुम्हें मैं कितना भी मार लूं तुम्हें दर्द नहीं होता ना। आज मैं तुम्हारे साथ कुछ ऐसा करूंगा कि तुम दर्द से चिल्लाओगी। आज मैं तुझे इतनी बुरी तरह से पीटूंगा कि तू जिंदगी भर याद रखेगी। फिर दोस्तों, वह अपने साथ रस्सी लेकर आया था। उस रस्सी को सीमा के हाथ पैरों में बांध देता है। फिर होता है एक बहुत ही घिनौना काम स्टार्ट। दोस्तों, वह नींबू, फिटकरी अपने साथ लेकर आया था। उसके हाथ में शराब की बोतल थी। वह नींबू को और फिटकरी को और शराब की बोतल को अपनी पत्नी के प्राइवेट पार्ट में ज़बरदस्ती डाल देता है। उसकी पत्नी जोर से चिल्लाती है, दर्द से कराहती है। दोस्तों, उसके बाद उसके बच्चे आते हैं वहाँ पर दोनों। वह नज़ारा देख करके जोर जोर से रोने लगते हैं और थोड़ी देर के बाद सीमा बेहोश हो जाती है। और जैसे सीमा बेहोश होती है तो अरुण वहाँ से फरार हो जाता है। जो सीमा के बच्चे होते हैं वह आस पड़ोसियों को बुला कर लाते हैं और अपनी मम्मी को हॉस्पिटल पहुँचाते हैं। जैसे ही हॉस्पिटल में सीमा को पहुँचाया जाता है तो वहाँ जाने के बाद सीमा का इलाज किया जाता है, उसको होश आ जाता है। जैसे सीमा को होश आता है वह जोर जोर से रोने लगती है, तड़पने लगती है। वहाँ पर पुलिस को बुलाया जाता है और पुलिस को सारी घटना की सच्चाई बताई जाती है। सीमा कहती है और लोगों से, जो आस पड़ोस के लोग होते हैं, कि यह मेरे ऊपर 14 साल से अत्याचार कर रहा है लगातार, लेकिन मैं बच्चों की खातिर चुप हूँ। मैंने कुछ भी नहीं कहा इससे और यह चाहता है कि मैं यहाँ से भाग जाऊँ और फिर यह दूसरी शादी करके एक नई दुल्हन घर के अंदर लेकर आएगा। लेकिन मैं चुपचाप इसका जो अत्याचार है उसको सहन कर रही थी 14 साल से, लेकिन अब इसका अत्याचार मैं सहन नहीं करूँगी। अब मैं इसको जेल की हवा खिला कर रहूँगी और अपने बच्चों की खुद परवरिश करूँगी। तो दोस्तों, पुलिस उसको अरेस्ट कर लेती है, उसको जेल भेज देती है। तो आप क्या कहना चाहते हो ऐसी घटना के बारे में? जो लोग सही होते हैं वो, उनको लगता है कि जो उनके सामने कोई दिव्यांग है या कोई गरीब है या कोई कमज़ोर आदमी है, वह उनके सामने कुछ नहीं है। वो लोग ऐसा कुछ समझते हैं। तो आप क्या कहना चाहते हो इस घटना के बारे में? अपनी राय ज़रूर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा करें। मैं आपकी सारी कमेंट्स पढ़ता हूँ, 1 बाय 1 सभी के विचारों को मैं गौर से पढ़ता हूँ। दोस्तों, ऐसी घटनाओं के ऊपर मैं वीडियोज़ बनाकर लेकर आता हूँ तिरछी बात पलवल चैनल पर। और हमारा दूसरा चैनल भी है जिसका नाम है तिरछी बात, उस पर भी जाया करें, उसको भी सपोर्ट करें। हम आपके बहुत बहुत आभारी रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा दोस्तों। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें, सतर्क रहें, रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।